ये इतने सारे नेताओं को लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, अगर आप कह रहे हैं इतने मुद्दे हैं और आपके नेता काफी हैं तो? सबसे पहले मैं आपत्ति दर्ज कराती हूँ कि हम स्टूडियो में आए हुए लोगों को आप लेट बुलवाते हैं, सबसे लेट बुलवाते हैं, ये मेरी आपत्ति है आपसे। दूसरा देखिए, एनडीए वालों का भी आपने बताया कि वो भी लीडर्स बुला रहे हैं, मुख्यमंत्री बुला रहे हैं, हमारे भी आ रहे हैं। दो अलग अलग चीजें हैं। पहला, हम आ रहे हैं सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए। सिस्टम में डकैती हो चुकी है, सिस्टम में वोट चोरी हो रही है और हर राज्यों में हुई है, और वो आ रहे हैं स्टार कैंपेनर के तौर पर प्रचार करने आ रहे हैं। तो दो चीजें हैं, हमारे हैं कि सिस्टम को हम दुरुस्त करेंगे, और बिहार से जो कि लोकतंत्र की जननी है, पूरे देश भर में एक मैसेज देंगे कि वोट चोरी और जो डकैती हो रही है बड़े लेवल पे हर जगह, वो हम नहीं होने देंगे। इसलिए सारे हर प्रदेश के नेता हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमने उनको इनवाइट किया हुआ है। तो ये दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती। मानक जी, आप क्यों तुलना कर रहे हैं? ओके, ऑल राइट। तो यानी कि जो इंडिया गठबंधन के बाहर के नेता आएंगे वो सिर्फ वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे? देखिए, जरूर आपको मैं एक और ये भूल जाते हैं बार बार, जब हम वोट चोरी कहते हैं तो आप कह रहे हैं कि हम, या बीजेपी कहती है, आपको नहीं मैं कोट करती हूँ, कि ये संवैधानिक संस्था पे हम इस आवाज उठाते हैं। सबसे पहले वोट चोरी का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था। कब? 2024 का रिजल्ट जैसे ही आया था और यूपी में बीजेपी को कम सीटें मिली थी, और यूपी ने एक कमेटी बनाई बीजेपी ने कि जांच करो हमारी सीटें इतनी कम आई। भूपेंद्र सिंह चौधरी अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया, बीएलओ और बीएलएस मिलकर हमारे वोटर्स के, बीजेपी के वोटर्स के नाम काट दिए, और इस वजह से हमारी सीटें यूपी में कम आई। तो किसने आवाज उठाया? आपकी सरकार रहते हुए आप जब कहते हो कि नाम काटे गए मतदाता के, तब सब सही है, लेकिन हम कहें कि नाम काटे गए, तब हम संवैधानिक संस्था पे आवाज उठा रहे हैं। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 3.5 लाख वोट काटे गए, तब सब सही है। तो 65 लाख जो लोग काटे गए हैं आपके हिसाब से, उनको दोबारा जोड़ने के लिए आपके बीएलएस ने क्या किया? अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछ लिया कि आइए अगली हियरिंग पर और बताइए, स्टेटस रिपोर्ट दीजिए। यही मैं देख रही हूँ कि झूठ बोले जा रहे हैं सब लोग। हमारे बीएलएस शिकायत कर रहे हैं, हमारे बीएलएस नाम ऐड करा रहे हैं। हर रोज हमें आता है लिस्ट कि हाँ इतने लोगों का नाम ऐड करवाया गया, इतने लोगों की शिकायतें की गई, जो जिनको मृत्यु घोषित कर दिया गया था, ये इतने लोग जिंदा हैं, उनका नाम नहीं ऐड हुआ था, हम नाम ऐड करवा रहे हैं। ग्राउंड पर भी हम काम कर रहे हैं, हम शिकायत भी कर रहे हैं। अच्छा, यानी आप ये कह रही हैं जो इंडिविजुअल बेसिस पे जो एप्लीकेशन जा रही हैं, उनके पीछे भी बीएलएस का सपोर्ट है? उनके पीछे भी है, उनके पीछे भी है, अलग से पार्टियों का भी है। मेरे पास है कि जो हमारे नेता, पार्टियों की तरफ से 2 आए हैं। नहीं, ये झूठ है, ये सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने बताया। अगर मैं आपको यहीं बैठे बैठे दिखा दूं कि अगर मैं पार्टियों की तरफ से हजारों दिखा दूं तो आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं, यानी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला। आपको हजारों, सुनिए, नहीं ऐसे, अभी तो आप गुस्सा हो रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता पे, हमारे बीच में आप बोल रहे हैं। आपको मैं ऐसे अपने चैनल पर ऐसे दिखा नहीं सकती, ऐसे हजारों दिखा दूंगी जो हमने शिकायत की हुई है, रिसीविंग पर ली नहीं जा रही है। नहीं, कई जगह ली जा रही है, कई जगह ली जा रही है, रिसीविंग दिया है, रिसीविंग दिया है। ये सब रिसीविंग वाला है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। रिसीविंग कितने होंगे टोटल? ऐसे लगभग लाख के पास है जो हमारी तरफ से हुए, जो हमारी तरफ, आरजेडी की तरफ। यस, और मैं ये दावे के साथ कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास है, मैं बैठकर सुबह देख कर आई हूँ और गिन कर आई हूँ कि ये कितने हैं। कंचना, ये तो बहुत गंभीर आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आप कह रही हैं चुनाव आयोग के वकील ने झूठ बोला कि सिर्फ 2 ऑब्जेक्शन आए हैं, क्लेम ऑब्जेक्शन पार्टियों की तरफ से, तो ये तो बहुत गलत बात है। वाजपेयी जी तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बता देंगे अभी सुप्रीम कोर्ट में अगर झूठ बोला गया है, वाजपेयी जी कंटेम्प्ट है, ये तो लिस्ट दिखा रही है। एप्लीकेशन फाइल करते हैं, इसमें हमारे बीएलएस के, हमारे कार्यकर्ता के, नहीं, हमारे बीएलएस के, हमारे कार्यकर्ता के सबका एसआईआर ड्राफ्ट रोल में संख्या क्या है, उनका नाम क्या है, क्या कारण, हमने आपत्ति की है। ये पूरी तरह से अपने वेबसाइट पे अपडेट भी नहीं कर रहे हैं, ना मीडिया को ये खबर दे रहे हैं कि इतनी शिकायतें आरजेडी की तरफ से आई हुई है या किसी पार्टी की तरफ से आई हुई है, और ना ही ये कोर्ट में 1 लाख के करीब इलेक्शन कमीशन ने बताया 84,000 थी, वो आंकड़ा बढ़ गया होगा। एप्लीकेशंस आई हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो इंडिविजुअल बेसिस पे आई हैं, दलों की तरफ से नहीं आई हैं। आप उन वाली का क्रेडिट मत लीजिए, उनका क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। इस पे हमारे पार्टी का नाम लिखा हुआ है, अब क्या कहें हमको, ये इस पे हमारे पार्टी का नाम लिखा हुआ है, हमारे कार्यकर्ता का नाम लिखा हुआ है, हमारे बीएलएस का नाम लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में तो ये भी कहा गया कि बीएलओ जो है वो रसीद नहीं दे रहे हैं, आप कह रही हैं रसीद भी दी जा रही है। कौन झूठ बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको क्या कह रही हूँ, कई जगह ऐसे हुआ, समस्तीपुर में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, जहां पर रिसीविंग नहीं दी जा रही है, और जा रहे हैं जब तो लौटा दे रहे हैं। नहीं ठीक है, इनका नाम कुछ जगह दी जा रही है, कुछ जगह दी जा रही है, कुछ जगह दी जा रही है जो हमारे बीएलएस काम कर रहे हैं। ये खबर फैलाई जा रही है कि अरे शिकायत नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कल मोदी जी गए हुए थे, जब इनको घुसपैठिए कल ही मिले,
इसके पहले घुसपैठिए नहीं मिले इनको। कल मोदी जी गए, इनको 2 घुसपैठिए मिले थे दिखाने के लिए, जो पाकिस्तानी थे, ये कल 2 ही मिले पाकिस्तानियों इनको। के वोटर आईडी बने हुए हैं। बताइए, वो वीजा लेकर आए हुए थे जब देश के अंदर, तो ये एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का दायित्व है कि वीजा खत्म होने के बाद भी वो कैसे रह गए हमारे देश में। ये फ्रॉडगिरी हमारे मंत्रालय को देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। घुसपैठिए आगे आप प्रधानमंत्री जी क्या कहते हो कि क्या आप एक नाकामयाब प्रधानमंत्री हैं? आपके रहते हुए घुसपैठिए चले आए हमारे देश में, और आप लोग बस घुसपैठिए कहते रह गए। कितना निकाले, करे आपका आरक्षण छीन लेंगे, आपकी नौकरी छीन लिए हैं, आपका ये छीन लिए हैं, वेस्ट बंगाल में जाएंगे तब कहेंगे बिहार में करें। तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बताएं कि कितने घुसपैठियों ने सरकारी नौकरी आज तक ली है, डेटा दे देश के सामने। कितने घुसपैठियों ने राशन कार्ड बनवा लिए, कितने घुसपैठियों ने पेंशन उठा लिया, कितने घुसपैठियों ने आधार कार्ड बनवा लिया। डेटा दीजिए, नहीं तो प्रधानमंत्री होकर देश से झूठ मत बोलिए। वाजपेयी जी